आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और तैयार किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो उदय ने लागू किया है नया नियम, अब केवल इन्हीं आधार सेंटर्स पर बनेगा आधार कार्ड। अगर आप 5 साल से ज्यादा उम्र के किसी का भी आधार कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर। दरअसल अब आप चुनिंदा आधार सेंटर पर ही 5 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का नया आधार कार्ड बनवा सकेंगे। दरअसल देश की सुरक्षा में कतर ना उसी को देखते हुए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी उदय ने ये निर्णय यहाँ पर लिया है। वह आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल और घुसपैठियों को इसका फायदा मिलने से रोकने के लिए जो उदय है यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने एक बड़ा कदम उठाया। दरअसल अब 5 साल से ज्यादा उम्र के लोग केवल चुनिंदा आधार सेंटर्स पर ही अपना नया आधार कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकेंगे। दरअसल देश भर में 1 अक्टूबर से 5 साल से ज्यादा एज ग्रुप का नया आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन केवल चुनिंदा सेंटर्स पर ही यहाँ पर होगा। वहीं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी उदय ने इसको लेकर सभी देश के उदय सर्विस प्रोवाइडर्स और रजिस्टर्ड संबंधित सभी एजेंसियों को यहाँ पर मोमेंटम जारी किया है। वही यहाँ पर DOIT आधार OIC राजेश कुमार वर्मा ने बताया है कि अडल्ट यानी 18 साल से ज़्यादा एज ग्रुप के आधार एनरोलमेंट 100% से ज़्यादा यहाँ पर हो गए हैं। इसी को देखते हुए ये निर्णय यहाँ पर लिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों को फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ने भी अब फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। दरअसल बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम के ऐसे टर्म डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ाई है जो 2 साल से लेकर 10 साल की अवधि में मेच्योर होने वाले हैं। दरअसल FD पर बढ़ी हुई जो ब्याज दरें हैं वो 19 तारीख से लागू हो गई है। बैंक ने ब्याज दरों में 10 बेसिस पॉइंट का यहाँ पर इजाफा किया, 10 बेसिस अंकों का यहाँ पर इजाफा किया है। बता दें आपको कि भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट में बढ़ोतरी करने के बाद से ही कई बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में वृद्धि करना शुरू कर दी थी। लगभग सभी प्रमुख सरकारी के और जो प्राइवेट बैंक है उन्होंने FD की रेटों में यहाँ पर इजाफा किया है। इससे बैंकों में FD कराने वाले ग्राहकों को काफी फायदा होगा। वही FD को एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसमें अच्छा रिटर्न मिलता है। वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 7 दिन से लेकर 10 साल की अवधि में मेच्योर होने वाली जो FD है उसमें अब ये कोटक महिंद्रा बैंक है वो 2.5% से लेकर 6.10% के हिसाब से यहाँ पर 6.10% के हिसाब से ब्याज दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को बैंक 3% से लेकर 6.60% तक ब्याज दे रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। देखिए, राजस्थान में अगले महीने से 50 लाख लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त गेहूं। राजस्थान में दिवाली के करीब 50 लाख लोगों को केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाला गेहूं का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने अचानक खाद्य सुरक्षा के गेहूं के कोटे में करीब 20% की कटौती यहाँ पर कर दी है। वैसी वजह से अक्टूबर महीने में प्रदेश में 50 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क गेहूं नहीं मिलेगा। वह इस गेहूं के जो कोटे है उसमें कटौती करने के बाद अधिकारियों की नींद यहाँ पर उड़ गई है। अब केंद्र सरकार को पत्र लिखकर गेहूं कोटा बढ़ाने की मांग भी यहाँ पर की जा रही है। दरअसल राजस्थान सरकार की तरफ से खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को हर 3 माह में केंद्र सरकार की ओर से आवंटित गेहूं की उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होता है, तभी केंद्र सरकार वहां से गेहूं रिलीज करती है। लेकिन इस बार अफसरों की सुस्ती के कारण ये प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को नहीं दिया गया है। इसी के कारण केंद्र सरकार ने अगस्त माह में आवंटित गेहूं के कोटे को जो कोटा है उसको आधार मानकर 20% उसमें कटौती यहाँ पर कर दी है। ऐसे में प्रदेश के 50 लाख परिवार दिवाली पर सस्ता गेहूं नहीं ले पाएंगे। बता दें आपको कि केंद्र सरकार ने 2 साल पहले कोरोना में जरूरतमंद लोगों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है वो यहाँ पर शुरू की थी। वही राजस्थान में केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 41,000 मीट्रिक टन गेहूं की कटौती की गई है। वही अगस्त माह में 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं आवंटित किया गया था, जबकि सितंबर माह में 1.62 लाख मीट्रिक टन आवंटित किया गया था। वह इस योजना के तहत प्रति गेहूं यहाँ पर खाद्य सुरक्षा के पात्र लोगों को प्रति किलो 5 किलो निःशुल्क गेहूं यहाँ पर दिया जाता था। वही राज्य सरकार की ओर से जारी योजना में 5 किलो अलग से मिलता था। ऐसे में उपभोक्ताओं को हर महीने 10 किलो गेहूं यहाँ पर दिया जाता था। इधर केंद्र सरकार की ओर से भी गेहूं में कटौती किए जाने के बाद गेहूं की उपलब्धता में राजस्थान में कमी हो गई है। विभाग के सामने भी जो संकट है वो खड़ा हो गया। वही किसी को कितना दे, क्योंकि सरकार के तो मापदंड 5 किलो के यहाँ पर देने का है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब महंगा होगा लोहा, फिर बढ़ेंगे दाम। स्टील से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाने पर चर्चा जारी, जल्द हो सकता है फैसला।
आने वाले दिनों में स्टील के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार स्टील पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाने का विचार कर रही है। दरअसल स्टील के कुछ विशेष ग्रेड पर सरकार इस साल मई में एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार ने बढ़ा दी थी, लेकिन अब इसको हटाने और घटाने पर विचार किया जा रहा है। वह केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्रकारों से कहा कि इस बारे में उच्च स्तर पर बातचीत जारी है। वह न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार आयरन व स्टील पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाने से जुड़े एक सवाल का जवाब में मंत्री ने कहा कि इस बार इस बारे में मंत्रालय और सरकार के बीच लगातार बातचीत जारी है। जब इस पर कोई निर्णय लिया जाता है तो आपको सूचित किया जाएगा। आपको बता दें कि इसी साल 21 मई को सरकार ने लोहा और आयस्क निर्यात पर 50% तक, कुछ इस्पात प्रचलियों के लिए 15% शुल्क बढ़ा दिया था। वह इस्पात उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले कोकिंग कोल और फ्लोरोनिकेल सहित कुछ कच्चे माल के आयात पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया था। वह सरकार के इस कदम का उद्देश्य घरेलू विनिर्माताओं के लिए इन कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाना था। चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो गूगल का बड़ा कदम, गूगल प्ले स्टोर पर लोन ऐप्स को अब दिखाना होगा एनबीएफसी या फिर पार्टनर बैंक का लिंक। गूगल ने भारत में लोन प्रदाता ऐप और क्रेडिट एग्रीगेटर एप्लीकेशन के लिए बड़ा कदम उठाया। दरअसल गूगल ने साफ कह दिया है कि उसके गूगल प्ले स्टोर पर जो भी ऐप जो लोन देने वाले ऐप है उन्हें अपना प्लेटफॉर्म पर अपने इनसे जुड़े हुए पार्टनर बैंक या फिर लिंक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी का लिंक यहाँ पर दिखाना होगा। ऐसा नहीं करने वाले ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से डिलीट कर दिया जाएगा। वही गूगल ने ये जो कदम है वो लोन ऐप पर अतिरिक्त सुरक्षा परत और फीचर जोड़ने के रूप में उठाया है। वह गूगल ने पिछले दिनों से यहाँ पर भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना इंफॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री है उसके और रिजर्व बैंक के अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई थी उसके बाद ये फैसला यहाँ पर लिया है। वही इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गूगल के प्रवक्ता ने कहा है कि जो भी डेडलाइन मुहैया कराई गई है, अगर तब तक लोन ऐप इन नियमों को पूरा नहीं करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी, जिसमें इन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटाना जैसा कदम भी शामिल है। बता दें आपको कि गूगल ने 5 सितंबर को अपनी पॉलिसी अपडेट की थी, जिसके तहत जो ऐप 19 सितंबर की डेडलाइन को पूरा नहीं कर यहाँ पर जो 19 सितंबर उसकी डेडलाइन को पूरा करने में सफल नहीं रहते हैं उन्हें गूगल प्ले स्टोर से डिलीट किया जाएगा। वहीं इस नियम के लागू होने के बाद जो यूजर्स लोन ऐप के जरिए कर्ज यहाँ पर लेना चाहेंगे उन्हें ऐप्स के वेब पेज पर ही उस ऐप से संबंधित बैंक और एनबीएफसी का लिंक भी यहाँ पर दिखेगा। वही लाइव लिंक के जरिए इन वेब पेज पर लोन ऐप या फिर क्रेडिट एग्रीगेटर की लिस्ट भी यहाँ पर देखी जा सकेगी, जिन्हें बैंक या फिर एनबीएफसी ने मंजूरी दी है, जिनका उस बैंक के साथ यहाँ पर टाइप हुआ हो। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो डीजीसीए ने स्पाइस जेट पर लगे प्रतिबंध को बढ़ाया। कंपनी के 50% विमान 29 अक्टूबर तक नहीं भरेंगे उड़ान। डीजीसीए ने स्पाइस जेट पर लगे 50% उड़ान संचालित करने के लिए प्रतिबंध को 29 अक्टूबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। वह स्पाइस जेट के विमानों के बढ़ते हादसों के चलते ये फैसला यहाँ पर लिया गया था। वहीं डीजीसीए का कहना है कि इस प्रतिबंध के बाद स्पाइस जेट्स के हादसों में कमी यहाँ पर आई है। वह स्पाइस जेट विमान कंपनी उसके कई विमानों में उड़ान के दौरान हादसे होने के बाद इस साल 27 जुलाई को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने आदेश यहाँ पर जारी किया था कि अगले 8 हफ्तों तक अपने फ्लीट की 50% फ्लाइट ही ऑपरेट यहाँ पर ये कंपनी करे। तब से एयरलाइंस आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही है। इन 8 हफ्तों के समय सीमा को खत्म होने से पहले ही यहाँ पर डीजीसीए ने नया आदेश जारी कर प्रतिबंध को आगे बढ़ा दिया है।